400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो समय आपको मिलने वाला है हिंदी के पेपर में 2 घंटे 45 मिनट, यानी इस बार आपके 30 मिनट है वो कम कर दिए गए हैं और जो पूर्णांक है वो आपके है 48। और इस बार हिंदी का जो पेपर आएगा वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके खंड ए यानी सेक्शन ए है और सेक्शन ए में खंड ए में प्रश्न नंबर 1 आपको दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है कि जो प्रशंसा है वो निश्चित रूप से गुण पर आश्रित रहती है, भले ही वह वास्तविक हो या कल्पित। चोर भी यह सुनना नहीं चाहता है कि वह चोरों का सिरमौर है। कायर और डरपोक की प्रशंसा इसमें नहीं है। तो ये पूरा गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से सही करने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है क ऑप्शन में कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और दूसरा प्रश्न ख ऑप्शन में कि प्रियजन की प्रशंसा करते समय पर्यंसक क्या करता है। और ग ऑप्शन में प्रश्न है कि प्रशंसा करने में सहायक और विरोधी भावों का नामोल्लेख कीजिए, यानी उनका नाम लिखना है और उनका उल्लेख भी करना है। और ग ऑप्शन में ईर्ष्या विद्यमान गुणों पर भी पर्दा डाल देती है। इस शब्द का आपको, इस लाइन का आपको भावार्थ लिखना है। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और साथ साथ में आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले या अपनी कॉपी में भी नोट डाउन इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में कर सकते हैं। और अच्छे से आपको हिंदी के पेपर से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपके काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश को आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है। और इस काव्यांश में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन आपको सही करने हैं। कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति देश। तो पूरी जो काव्यांश है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें क ऑप्शन में क्वेश्चन है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसमें आपको शीर्षक बताना है। और ख ऑप्शन में कि पर्वत का आकार कैसा है, वह अपने सहर्ष नेत्रों से क्या देख रहा है। और ग ऑप्शन में कि पर्वत के चरणों में क्या पड़ा है, किसके समान लग रहा है। और ग ऑप्शन में रेखांकित पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। उसके बाद में खंड ब, और खंड ब में आपको प्रश्न संख्या 3 दी गई है। और दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी इसमें आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। और जो निबंध मैं आपको बता रहा हूं उसी में से आपको निबंध है वो इस बार मिलने वाले हैं पेपर में अर्धवार्षिक में। जिसमें पहला है आपके भारतीय नारी प्रगति की ओर। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जो भी निबंध आपको लिखना है उन पॉइंट को आपको जरूर फॉलो करना है। यहाँ पर पहला जो निबंध है भारतीय नारी प्रगति की ओर, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं कि समाज और परिवार में नारी का क्या स्थान है, और पुराने समय की नारी और आज की नारी, भविष्य की नारी और उपसंहार। उसके बाद में दूसरा है आपके ख ऑप्शन में निबंध आदर्श विद्यार्थी। अगर आप इस पर निबंध लिखना चाहते हो तो ये पॉइंट दे रखे हैं, इनको आपको फॉलो करना है। और उसके बाद में तीसरा है आपके दहेज प्रथा। दहेज प्रथा विकट समस्या। अगर
कोई स्टूडेंट इस पर निबंध लिखना चाहता है तो ये पॉइंट आपको फॉलो करने हैं कि नारी का क्या स्थान है, दहेज का वर्तमान स्वरूप कैसा है, दहेज के कुपरिणाम क्या है, समस्या का क्या समाधान है, और उसके बाद में घ ऑप्शन में है भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार की समस्या, तो इसमें पहला पॉइंट है कि भ्रष्टाचार से क्या हास्य है, दूसरा है विभिन्न देश क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, तीसरा है भ्रष्टाचार के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और 4 नंबर है उपसंहार। तो ये पॉइंट आपको निबंध लिखते समय जरूर फॉलो करने हैं ताकि आप पूरे में से पूरे अंक आराम से ला सके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि आप समय को कमल वर्मा निवासी कानपुर मानते हुए आपके क्षेत्र में हो रही पेड़ों की कटाई रुकवाने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। यानी आप समय को कमल वर्मा निवासी कानपुर मानते हुए आपके क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रुकवाने के लिए आपको जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है। ये पत्र आपको अच्छे से तैयार करना है, और अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। तो स्वयं को शास्त्री नगर निवासी प्रियांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहने की समझाइश देते हुए पत्र लिखिए। तो ये पत्र भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में ये आपके व्याकरण के प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, इस वाक्य की आपको परिभाषा भी लिखनी है। और ख ऑप्शन में प्रश्न है कि काल के अनुसार क्रिया कितने प्रकार की होती है, सोदाहरण समझाइए कि काल के अनुसार जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, आपको उदाहरण सहित समझाना है। और ग ऑप्शन में प्रश्न है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना, इस अर्थ से संबंधित मुहावरा आपको लिखना है। और उसके बाद में घ ऑप्शन में क्वेश्चन है कि राम जी की चिरई राम जी का खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है सद्गुण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी आपको एक शब्द दिया गया है सद्गुण, इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का आपको नाम भी बताना है। उसके बाद में खंड स, और खंड स में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको लाइन टू लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर टोटल आपको इस पद्यांश में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि भौरों की गुनगुन को कवि ने क्या माना है, और दूसरा प्रश्न है कि निरंतर मुरझाकर गिरती पत्तियां क्या संकेत कर रही हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आपको सही आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि देश प्रेम के क्या क्या रूप हो सकते हैं, पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट कीजिए। तो यह आपके बुक का क्वेश्चन है। और ख ऑप्शन में क्वेश्चन है कि भगत के जीवन की घटना के आधार पर मोह तथा प्रेम के अंतर को आपको समझाना है। और ग ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फादर के मुख से निकले शब्द जादू का काम करते थे, कैसे करते थे यह आपको बताना है। और ग ऑप्शन में लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि 8वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और साथ में इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले क्वेश्चन का। और यहाँ पर पहला प्रश्न है कि गोपियों ने कृष्ण को राजनीति पढ़ी आए क्यों कहा, और दूसरा है रेखांकित जो पंक्ति है उसका भाव स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या अनीति की। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि काशी से क्या क्या लुप्त हो गया और दूसरा काशी में क्या क्या एक दूसरे के पूरक रहे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें से 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं और ये आपके बुक के क्वेश्चन है। और प्रश्न संख्या 11 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इनमें दोनों के आपको बताने हैं, दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर बताने हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि देश प्रेम के अनेक रूप हो सकते हैं, नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। दूसरा है कि पुत्र मृत्यु की घटना ने सिद्ध कर दिया कि बाल गोविंद भगत सच्चे ज्ञानी थे, ये आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में खंड द
जिसमें प्रश्न संख्या 12 है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य है, यह आपको समझाना है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, जिसमें पहला है कि दुलारी के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषता बताइए। और ख में आपको दिया गया है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति को अज्ञ ने कैसे भिन्न बताया। तीसरा है आपके नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, पाठ के आधार पर समझाना है। और नेक्स्ट है, रात की रोशनी में गंतोक की मोहकता के दृश्य के बारे में आपको बताना है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो हिंदी का जो पेपर आएगा वो यहीं से पेपर आने वाला है। पूरे इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।